कोरिया के एक शहर में एक बहुत ऊंची इमारत में आग लगी हुई है। अचानक फायर फाइटर किम एक छोटे बच्चे को अपनी गोद में सावधानी से लेकर नीचे कूद जाता है। रस्सी कुछ सेकंड तक उन्हें लटकाए रखती है, लेकिन फिर जल जाती है और वे नीचे गिर जाते हैं। शुक्र है कि वहाँ पहले से ही एक एयर मैट्रेस रखी होती है जो उन्हें सुरक्षित पकड़ लेती है। वे उछलते हैं और सड़क पर गिरते हैं तो किम अपने शरीर को पहले गिराता है ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। उसके सिर में चोट लगती है और उसकी आँखों के सामने उसकी जिंदगी घूमने लगती है। बच्ची अपने माता पिता के पास भागती है और किम उसके पीछे जाता है कुछ सामान्य सवाल पूछने के लिए, लेकिन परिवार उसे नजरअंदाज कर देता है। तभी कोई आवाज लेकर उसका नाम पुकारता है और वह मुड़कर देखता है कि ली और हे खड़े हैं। ये लोग आफ्टर लाइफ यानी मृत्यु के बाद की दुनिया के गार्जियन होते हैं और किम को बताते हैं कि वह जब गिरा तब मर गया था। जब किम अपने सहकर्मियों को खुद की मृत देह पर रोते हुए देखता है तो ली उसे समझाता है कि वे दोनों 49 दिनों के अंदर 7 ट्रायल्स में उसकी मदद करने आए हैं, क्योंकि वह एक पैरागन है, यानी एक विशेष और विरले आत्मा। किम मानने से इनकार कर देता है कि वह मर चुका है, क्योंकि उसे अपनी गूंगी भरी माँ की चिंता है। लेकिन तभी एक पोर्टल खुलता है और उसकी आत्मा को खींच लेता है। उधर गार्डियन गैंग्रिम किम के अंतिम संस्कार पर पहुँचता है, जहाँ उसकी माँ लगातार किम की तस्वीर को घूरे जा रही होती है। उसका दूसरा बेटा सुहोंग उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि जल्द ही ताबूत को ले जाना है, लेकिन माँ किसी प्रतिक्रिया में नहीं आती। आफ्टरलाइफ के गेट पर हे किम को येमरा नामक राजा की मूर्ति दिखाता है जो अंतिम निर्णय लेने वाला है। गैंग्रिम फिर उनसे जुड़ता है और बताता है कि वह इस टीम का बॉस है और उसने पिछले 100 सालों में 47 आत्माओं का पुनर्जन्म करवाया है। जब ली गेट मशीन में किम का डेथ टिकट डालता है तो ये पुष्टि होती है कि किम एक सम्मानीय पैरागन है। ऐसा पिछले 19 सालों में नहीं हुआ। उसे ये उपाधि इसलिए मिली है क्योंकि उसने किसी और को बचाने के लिए नोबल यानी वीरता से अपनी जान गंवाई। अब उन्हें 49 दिनों में नर्क के 7 स्तरों से गुजरना होगा। हर आत्मा के पापों के अनुसार ये क्रम तय होता है। जब वे एक पुल पार कर रहे होते हैं, हे पहचानता है कि सामने हत्या नर्क का ज्वालामुखी है और घबरा जाता है। ये ट्रायल उस आत्मा के कारण हुई मौतों को देखता है, चाहे वे परोक्ष रूप से हुई हों। ली किम का अतीत देखता है और पता चलता है कि वह एक आग में एक सहकर्मी को बचाने में असफल रहा। अचानक जमीन खुलती है और किम खुद को लावा से घिरे एक खंभे पर पाता है। आत्माएं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है और किम उन्हें मदद देना चाहता है, लेकिन हत्या के देवता की डांट से वह डर जाता है और उन्हें गिरा देता है। कर्मचारी बताते हैं कि किम ने अपने साथी को पीछे छोड़ दिया और अगर वह देर न करता और खुद को बचाने की सोच न करता तो वह अपने साथी को बचा सकता था। ऐसे मामलों में आमतौर पर 50 साल की सजा होती है, लेकिन किम के पैरागन होने की वजह से उसे केवल 5 साल की सजा दी जाती। गैंग्रिम उससे उसके साथी के आखिरी शब्द पूछता है और किम बताता है कि उसके दोस्त ने उससे पहले घायल नागरिकों को बचाने को कहा था। गैंग्रिम बताता है कि किम ने उस दिन 8 लोगों की जान बचाई और वो खबरों में हीरो बन गया, इसलिए हत्या के देवता उसे निर्दोष घोषित करते हैं। इसके बाद वे एक नाव से नदी पार करके आलस्य नर्क पहुँचते हैं, जहाँ किम को साबित करना होता है कि उसने अपनी जिंदगी अच्छे से जी। यात्रा के दौरान किम कहता है कि वह पुनर्जन्म नहीं चाहता और पूछता है कि वे लोग ये सब क्यों करते हैं। ली बताता है कि अगर वे 100 सालों में 49 आत्माओं का पुनर्जन्म करवाते हैं तो वे खुद भी पुनर्जन्म पा सकते हैं। तभी पानी से डरावने राक्षस जहाज पर हमला करने आते हैं, लेकिन हे अपनी तलवार से उन्हें भगा देता है और बताता है कि ये प्राणी आत्माओं की आंखों में देखकर उन्हें पकड़ लेते हैं। गैंग्रिम किम को चेतावनी देता है कि वह आलस्य देवी से कभी बहस न करे। ट्रायल एक विशाल झरने पर होता है। ली किम की तारीफ में भाषण देता है और बताता है कि वह कभी आलसी नहीं था। झरने पर किम की जिंदगी चलने लगती है, जैसे मधुमक्खियों से भरे छत्ते से निपटना, बाढ़ में जानवरों को बचाना, बिल्डिंग से लटकती बिल्ली को बचाना। देवी प्रभावित होती है, लेकिन जब वो पूछती है कि उसे ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, किम कहता है पैसों के लिए। ये सुनकर देवी बहुत निराश हो जाती है और एक यंत्र चालू कर देती है जो किम को नीचे गिरा देता है, जहाँ आत्माएं राक्षसों से खा ली जाती हैं या चट्टानों से कुचल दी जाती है। हे और गैंग्रिम पानी में कूदकर मंच को थामते हैं और गैंग्रिम बताता है कि किम बहुत गरीब था और छुट्टी के दिन भी सब्जियां पहुंचाने और सफाई जैसे पार्ट टाइम काम करता था ताकि माँ के इलाज और भाई की पढ़ाई का खर्च उठा सके। ये सुनकर देवी उसे निर्दोष घोषित करती है। फिर समूह को ब्लेड फॉरेस्ट पार करना होता है ताकि वे धोखा नर्क तक पहुंच सकें, जहां आत्मा के बोले झूठों की जांच होती है। पेड़ की पत्तियां ब्लेड से बनी होती है, इसलिए किसी चीज को छूना मना होता है।
तभी गैंगरिम किम को एक पेड़ से धक्का देता है और उसकी शाखाएं उसे जकड़ लेती है। किम दर्द से चिल्लाता है और गैंगरिम उसे डांटता है कि उसने देवी से बहस क्यों की। हे उसे अपनी तलवार से छुड़ाता है और समझाता है कि अगर सब सही चला तो किम अपनी माँ के सपने में आकर आखिरी अलविदा कह सकता है। ये सोचकर किम गंभीर हो जाता है। चूँकि किम पैरागन है तो आखिरी सफर वे एक तेज नाव से कर सकते हैं। तभी वे पेड़ों पर बदला लेने वाली आत्माओं को देखते हैं और किम से पूछते हैं, क्या तुम्हारे अलावा और कोई रिश्तेदार है? आत्माएं पास आ रही होती हैं, और गैंगरिम तलवारें निकालकर लड़ने लगते हैं और बताते हैं कि किम का कोई रिश्तेदार अब बदला लेने वाली आत्मा बन चुका है। गैंगरिम एक राक्षस का सिर काट देता है जो नाव पर गिरता है। फिर एक और हमला करता है और गैंगरिम पानी में गिर जाता है। वह नाव के किनारे को पकड़कर लटक जाता है। बाकी राक्षसों को मार देता है जिससे गैंगरिम दोबारा नाव पर चढ़ सके। फिर एक ब्लेड उस घूल पर फेंकता है जो किम को पकड़ने ही वाला था, लेकिन वह पास के पहाड़ से टकरा जाता है जिससे बर्फ की बड़ी ढलान गिरती है और पीछे की धारा बंद हो जाती है। कई घूल उस बर्फ में दबकर मर जाते हैं और बाकी उनका पीछा नहीं कर पाते। अब को यकीन हो जाता है कि या तो किम का भाई या उसकी माँ किसी रंजिश के साथ मरी है और अब जिंदा लोगों की दुनिया में भटक रही है। जब वे जमीन पर पहुँचते हैं तो किम की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। गैंगरिम कहता है कि वह एक चक्कर लगा कर आएगा और जरूरत पड़े तो ट्रायल को टालने को कहता है। इसके बाद गैंगरिम जिंदा लोगों की दुनिया में जाता है और अपने पावर से एक सरकारी ऑफिस में पहुंचता है। वहां वह जगह की यादों को देखता है और देखता है कि सुहोंग अपनी माँ के साथ एक डिब्बा ले रहा है जिसमें किम की निजी चीजें हैं। माँ एक पुराना पौधा उठाती है लेकिन सुहोंग उसे फेंकने को कहता है क्योंकि वो मर चुका है, मगर माँ मना कर देती है। फिर गैंगरिम उस परिवार के घर जाता है और उस पौधे को छूकर उसकी यादों को देखता है। उसे पता चलता है कि सुहोंग गुस्से में है क्योंकि किम ने उनकी माँ को अकेला छोड़ दिया था। गैंगरिम चौंक जाता है जब देखता है कि माँ उसे देख सकती है, मतलब वह मरने के करीब है। वह इशारों की भाषा में झूठ बोलता है कि वह किम द्वारा बचाया गया था और अब संवेदना प्रकट करने आया है। जब माँ उसे गले लगाती है, वह एकांत में उससे विदा मांगता है। अब गैंगरिम अपनी ब्लेड से घूल को बुलाता है जो असल में सुहोंग होता है। वह उसका पीछा करता है और देखता है कि सुहोंग के पीछे बर्फ की परतें जम रही हैं। ब्लेड से हमला बेअसर रहता है और सुहोंग भाग निकलता है। वहीं परलोक में किम पट्टी हटा देता है जिससे और घूल दिखाई देने लगते हैं, लेकिन तभी दो विशाल रक्षक उन्हें मार देते हैं और यमराज वहां पहुंचते हैं जो पूछते हैं कि किम घूल को उनके क्षेत्र में क्यों लाया। बताता है कि गैंगरिम जांच कर रहा है और वह घूल की आत्मा को नष्ट कर देगा। किम को अभी भी लगता है कि उसकी माँ मर गई है। वह यमराज से उसकी रक्षा की मांग करता है। उसे रोकता है और ली यमराज से माफी मांगती है। यमराज चेतावनी देते हैं कि अगर गैंगरिम ने जल्दी काम पूरा नहीं किया तो वो खुद जिंदा दुनिया में जाएंगे। गैंगरिम एक आर्मी बेस जाता है और सैनिकों को सुहोंग की बात करते सुनता है, जैसे उन्हें नहीं पता कि वो मर चुका है। फ्लैशबैक में दिखता है कि सुहोंग अच्छा सोल्जर और टीममेट था। गैंगरिम अधिकारी बनकर लेफ्टिनेंट पार्क से पूछताछ करता है जो कहता है कि उसे सुहोंग की कोई जानकारी नहीं। उधर परलोक में गार्जियन और समय नहीं निकाल पाते और किम को धोखे की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यादों में दिखता है कि किम ने एक बच्ची को 98 झूठे खत लिखे थे, ये जताने के लिए कि उसके पिता अभी भी जिंदा है। जब बच्ची को सच्चाई पता चली तो वो टूट गई। किम कुछ नहीं कह पाता तो धोखे की देवी उसे पकड़कर धमकाती है कि उसकी ज़बान काट देगी। अपने बॉस से मदद मांगता है। गैंगरिम पार्क को सुहोंग की मौत की सच्चाई बताकर ऑफिस छोड़ देता है। फिर वह ली के जरिए बोलता है और बताता है कि किम ने अपनी माँ को भी झूठे खत लिखे थे, जैसे वो शादीशुदा है और खुशहाल जीवन जी रहा है, ताकि उसकी माँ बीमारी से हार न माने। और ये सच में काम कर गया। उसने उस लड़की को भी ताकत दी जो दुख में थी। धोखे की देवी समझ जाती है कि किम एक नेक आत्मा है और उसे ट्रायल के बिना ही छोड़ देती है। जाते समय किम कहता है कि वह अपनी माँ को राइस कुकर देना चाहता था जो उसने सरप्राइज में लिया था। माँ की याददाश्त कमजोर थी और उसने कई बर्तन जलाए थे, फिर भी वो अपने बेटों के लिए खाना बनाना नहीं छोड़ती थी। ली जानती है कि उस कुकर में असली सच वाला खत था। तभी एक पोर्टल खुलता है और गैंगरिम आकर बताता है कि उसकी माँ और भाई दोनों सुरक्षित है। किम चला जाता है और गैंगरिम गार्जियन को असली सच्चाई बताता है और कहता है कि वह सब संभाल लेगा। फिर गैंगरिम एक और मिलिट्री बेस जाता है और असली याद देखता है। एक नया सोल्जर वॉन गलती से सुहोंग को गोली मार देता है और वह पार्क को बुलाने को कहता है, लेकिन जब पार्क आता है तब तक सुहोंग मर चुका होता है। पार्क उस गोली को छुपाता है और सबूत मिटा देता है।
ये सब देख गैंगरिम को अपनी बीती जिंदगी की याद आती है, जब उसने अपने पिता को युद्ध में मरते देखा था। वह शहर लौटता है और देखता है कि सैनिक किम की माँ को बताते हैं कि उसका बेटा लापता है। उसे अपनी माँ की याद आती है जो उसके पिता की मौत पर रोई थी। परलोक में वे अन्याय की नरक पार कर रहे हैं, जहाँ उन्हें सजा मिलती है जिन्होंने दूसरों के साथ अन्याय किया हो। लेकिन किम को बिना ट्रायल के जाने दिया जाता है क्योंकि वह हमेशा मदद करता था। तभी घूल की वजह से बर्फ की चट्टानें गिरने लगती है और सभी को केबल कार तक भागना पड़ता है। थोड़ी देर कार हिलती है लेकिन वे बच जाते हैं। रास्ते में ली बताती है कि बर्फ में जमे लोग वो है जिन्होंने जरूरतमंदों की मदद नहीं की। वह ये भी बताती है कि गार्जियन अपनी पिछली जिंदगी की यादें भूल जाते हैं, सिवाय गैंगरिम जैसे उच्च पद के लोगों के। बातचीत के दौरान हाय गलती से बता देता है कि किम का भाई मर चुका है। तभी गैंगरिम सूहोंग की लाश निकालने लगता है और कार दोबारा हिलती है। एक केबल टूट जाती है। ली गिरने वाली होती है लेकिन हाय उसे बचा लेता है। फिर हाय खुद गिरने लगता है तो किम टूटे हुए केबल से उतरकर दोनों को बचा लेता है। वह कहता है कि अब वह पुनर्जन्म चाहता है ताकि वह फिर से अपनी माँ के पास जा सके। अंत में हाय गैंगरिम के पास आता है और उसे डांटता है कि वह लाश को नष्ट करने की बजाय निकाल क्यों रहा है। गैंगरिम कहता है कि माँ को सच्चाई और एक अंतिम विदाई मिलनी चाहिए। आखिरी जीवन के नियमों का हवाला देते हुए है गंगरिम पर तलवार से हमला करता है, लेकिन गंगरिम आसानी से सारे वार रोक देता है और है को पीछे धकेल देता है। इस बीच पार्क वोन को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऊपरी अधिकारी उससे पूछताछ करें, उससे पहले वो छुट्टी पर चला जाए। उसी दौरान एक भूत उन्हें डराता दिखाई देता है। बाद में गंगरिम वोन का पीछा करते हुए एक क्लब तक जाता है, जहां वो देखता है कि भूत वोन के ऊपर डिस्को बॉल पर कांप रहा है। गिरने से पहले ही गंगरिम सूहोंग का पीछा करता है और उसे एक पोर्टल से बाहर धकेल देता है। फिर दोनों हवा में तैरते हैं। कुछ संघर्ष के बाद सूहोंग गंगरिम को धक्का देकर एक टावर पर कूद जाता है। गंगरिम एक और पोर्टल खोलकर ऊपर पहुंचता है और अपनी तलवार का इस्तेमाल कर भूत को बिल्डिंग से बांधकर पकड़ लेता है। जब गंगरिम उसकी नफरत की बात करता है तो सूहोंग बताता है कि वो अपने भाई से नाराज नहीं है, वो इसीलिए गुस्से में है क्योंकि उसे जिंदा दफना दिया गया था। गंगरिम को याद आता है कि उसका अपना पिता भी जिंदा था, लेकिन लाशों के नीचे दबकर मर गया था। फिर सूहोंग टावर की बिजली खराब कर देता है और पूरी सिटी की लाइट चली जाती है। इस बीच वोन पार्क से मिलने आता है और कहता है कि वो सब कुछ कबूल करना चाहता है, लेकिन पार्क उसे मना करता है क्योंकि ऐसा करने से उसकी नौकरी जा सकती है। पिछले जीवन में टीम स्वर्ग की गली पार करते हुए विश्वासघात के नर्क की ओर जा रही होती है। यहाँ वो आत्माएं जो विश्वास तोड़ती हैं, उन्हें शीशों में बंद करके नष्ट कर दिया जाता है। विश्वासघात की देवी केवल उस विश्वासघात को माफ करती है जो निस्वार्थ या न्याय संगत हो। इसलिए किम जैसे नेक इंसान को यहाँ से भी छुटकारा मिल जाता है। जब वे एक खुले मैदान में पहुँचते हैं, गंगरिम वापस आता है और बताता है कि सूहोंग अपने भाई को भूल गया था क्योंकि किम स्कूल खत्म करने के बाद कभी घर नहीं लौटा, सिर्फ पैसे भेजता रहा। जब किम गंगरिम से कहता है कि वो उसके भाई की आत्मा को नष्ट न करे, वोन किम की माँ के लिए एक नक्शा छोड़ देता है जिसमें लाश का स्थान होता है। फिर वे हिंसा के नर्क के दरवाजे तक पहुँचते हैं, जिसे वैक्यूम सिंक होल कहा जाता है। इसकी गहराई आत्मा के अपराधों पर निर्भर करती है। चूँकि किम नेक है, ये ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, इसलिए है उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और संरक्षक उसका पीछा करते हैं। जीवित दुनिया में गंगरिम वोन को आत्महत्या करते हुए पाता है। सूहोंग भी ये देखता है और गंगरिम से उसे बचाने की विनती करता है। वादा करता है कि बदले में वो सब कुछ करेगा। किम की मदद के लिए गंगरिम रस्सी काट देता है और वोन को बचा लेता है, लेकिन जीवित दुनिया में हस्तक्षेप करने से किम बहुत तेजी से एक चट्टान पर गिरता है, जिससे वो और गिरने लगता है। फिर किम एक गिरते हुए ली को पकड़ता है और उसे बचाने के लिए अपना शरीर ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। सूहोंग गंगरिम से वोन को बताने के लिए कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और अब उसे अपने अतीत पर रोने की जरूरत नहीं। जैसे ही वोन को शांति मिलती है, गिरना रुक जाता है और सब सुरक्षित हो जाते हैं। इसके बाद किम पर मुकदमा चलता है और सामने आता है कि किशोरावस्था में उसने भूखे प्यासे सूहोंग को मारा था और कभी माफी नहीं मांगी। उसी लड़ाई के बाद किम घर छोड़कर चला गया था। हिंसा के देवता उसे दोषी ठहराते हैं और जमीन टूट जाती है। नीचे हजारों पीड़ित आत्माएं होती है एक पोर्टल खोलता है और गंगरिम से बात करता है, जो उस वक्त सूहोंग की लाश निकाल रहा होता है। गंगरिम उन्हें संयुक्त मुकदमे की अपील करने को कहता है, जिसे ली करता है। इसका मतलब है कि अगर किम अगली बार दोषी पाया गया तो उसे दुगनी सजा मिलेगी,
और उसके संरक्षकों को उनके अधिकारों से हटा दिया जाएगा। देवता इस पर सहमत हो जाते हैं। अब टीम को अनंत रेगिस्तान पार कर मातृपिता के अपमान वाले नर्क तक जाना होता है। इस बीच गंगरिम सूहोंग की लाश को नष्ट कर देता है ताकि वो अब भूत न रहे, लेकिन उसकी आत्मा को आगे बढ़ने से पहले 3 बार अपने घर जाना होगा। चलते हुए सूहोंग बताता है कि जिस लड़ाई को उन्होंने देखा वो इसीलिए हुई थी क्योंकि उसने देखा कि किम उनकी माँ के चेहरे पर तकिया रखने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त ली भी ये स्मृति देखता है और किम से पूछता है कि क्या वो अपनी माँ को मारना चाहता था। किम बताता है कि वो पूरे परिवार को मारना चाहता था क्योंकि उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। उसके पास नींद की गोलियां भी थी आत्महत्या करने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और भाग गया ताकि अपने परिवार को बचा सके और जिंदगी भर पैसे कमाकर उनकी मदद करता रहा। फिर सैन्य बेस पर किम की माँ एक बोर्ड लेकर आती है जिस पर लिखा होता है, कृपया मेरे बेटे को ढूंढिए। गार्ड्स उसे रोकते हैं, लेकिन वो अंदर भाग जाती है और पार्क से भिड़ जाती है, जो उसका बोर्ड फेंक देता है। जब वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है तो माँ नक्शा निकाल लेती है। इसी समय राक्षस टीम के चारों ओर आ जाते हैं और है अकेले उनसे लड़ता है। पार्क चिल्लाता है कि सूहोंग भगोड़ा है और उस औरत को धक्का देता है, जो बेहोश हो जाती है और एम्बुलेंस से ले जाई जाती है। ये सब देखकर सूहोंग फिर से भूत बन जाता है और गंगरिम को इतनी जोर से धक्का देता है कि जमीन पर झटका लगता है। सैनिक गिर जाते हैं और परलोक में तूफान उठ जाता है। फिर सूहोंग एक भयंकर तूफान में बदल जाता है और बिजली व आग से बेस को तबाह करने लगता है। गंगरिम हर सैनिक को बचाता है सिवाय पार्क के, जो भागने की कोशिश करता है। सूहोंग उसका ट्रक उठाकर तबाह कर देता है। पार्क गिर जाता है। गंगरिम उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक उसे धक्का दे देता है। फिर बिजली पार्क पर गिरती है और सूहोंग उसे पकड़ लेता है। गंगरिम मदद के लिए है को बुलाता है, जो अचानक आता है और तूफान के बीच कूदकर पार्क को बचा लेता है। परलोक में किम ली को धक्का देता है क्योंकि वो रेत में डूब रहा होता है। जब सूहोंग गंगरिम और पार्क पर हमला करने ही वाला होता है, उसे ली की आवाज सुनाई देती है और वो अपने भाई को डूबते हुए देखकर रुक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर गंगरिम सूहोंग पर वार करता है और उसे फिर से सामान्य आत्मा बना देता है। फिर रेगिस्तान में चट्टानें उगने लगती हैं और किम को रेत से बाहर निकाल लिया जाता है। मृत्यु देवता, जो राजा यमराज भी हैं, किम को दोषी ठहराते हैं कि उसने अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी। जब ली उसका बचाव करता है, यमराज बताते हैं कि उस रात माँ ने सिर्फ सोने का नाटक किया था। वो चाहती थी कि उनके बच्चे एक सामान्य जिंदगी जिए और उन्हें उनकी देखभाल न करनी पड़े, इसलिए वो मरने को तैयार थी। किम ये सुनकर टूट जाता है और घुटनों पर गिरकर मानता है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। जब अभियोजक सजा सुनाने वाले होते हैं, रेगिस्तान टूटने लगता है और एक आवाज आती है, माँ। सूहोंग ये सब पोर्टल के जरिए देख रहा होता है और गंगरिम से कहता है कि उसे एक बार अपनी माँ से सपने में मिलने दो। फिर सूहोंग अपनी नई स्वर्गीय पोशाक में माँ से मिलता है और बताता है कि वो अब स्वर्ग में अभियोजक बन गया है, इसलिए अब मिल नहीं सकता। वो रोते हुए बताता है कि किम ने सारी जिंदगी उनके लिए मेहनत की और अब वो अपनी माँ से अपने भाई को माफ करने की गुजारिश करता है। लेकिन तभी उसकी माँ की आवाज सुनकर वो चौंक जाता है। माँ कहती है कि उसके बेटों ने कुछ गलत नहीं किया, गलती तो उसकी थी क्योंकि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। फिर वो माफी मांगती है और अपने बेटे को गले लगा लेती है। ये सब देखकर किम पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद यमराज समझाते हैं कि जो पाप धरती पर माफ हो चुका हो, उसका फैसला परलोक में नहीं होता, यानी अब किम निर्दोष है और उसे पुनर्जन्म मिलेगा। जैसे ही एक रोशनी की किरण किम तक पहुंचती है, वो ली को धन्यवाद कहता है और गायब हो जाता है। धरती पर गांगरिम है से कहता है कि अब वो सूहोंग को परलोक तक पहुंचाए, क्योंकि अब वो भी एक परागोन बन चुका है। हे को ये बात पसंद नहीं आती कि एक भूत अब परागोन बन गया है, लेकिन तभी गांगरिम को समझ आता है कि पहले उसे रोकने वाली है असली नहीं थी, बल्कि यमराज ने उसका रूप धारण किया था। बाद में अस्पताल में गांगरिम किम की माँ के लिए एक पैकेज छोड़ जाता है। उसमें चावल पकाने वाली मशीन और किम का आखिरी खत होता है, जिसमें उसने सब सच कबूल किया है। लेकिन माँ को ये तोहफा बहुत पसंद आता है और उनके पास रखा पुराना पौधा भी खिलने लगता है। परलोक में गांगरिम अपनी टीम को बताता है कि सूहोंग उनकी 49वीं आत्मा होगी, जिसे पुनर्जन्म मिलेगा। फिर वो और हे रेगिस्तान में पहरेदारों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं ताकि वे राजा से मिलने जा सकें।